और अपने पुराने ठिकाने रमणक द्वीप चले जाओ। कहा महाराज रमणक द्वीप जाएंगे तो गरुण जी मार डालेंगे। भगवान बोले अब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर अंकित हो गए तो गरुण तुम्हें खाएंगे नहीं। कालीनाग भगवान के आदेश से रमणक द्वीप चला गया। एक दिन की बात, भगवान गाय चराने गए तो बालकों ने कहा महाराज यहां से थोड़ी दूर पर एक ताल वन है, वहां बहुत मीठे फल गिरते हैं। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमहत वनम तालालि संकुलम फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च किंतु तेष्वरुद्धेन धेनुकेन दुरात्मना। महाराज यहां से थोड़ी दूर पर ताल वन है, वहां कुंटलों फल गिरते हैं, पर वहां का मालिक है धेनुकासुर। धेनुकासुर न फल खाता है न किसी को खाने देता। भगवान बोले तुम्हारी क्या इच्छा है, फल खाओगे? बोले इच्छा तो महाराज बहुत दिन से है। भगवान बोले तो आज ताल वन की ओर गायें हाँक दो। सारी गायों को ताल वन की ओर हाँक दिया गया और ताल वन में जो ही प्रवेश करके ग्वाल बालों ने वृक्षों को हिलाना और फल खाना प्रारंभ किया, उसी क्षण धेनुकासुर गधे के रूप में आ गया। बलराम की ओर दौड़ करके दुलत्ती का प्रहार किया। बलराम जी ने एक बार अपने को बचा लिया, दोबारा फिर प्रहार करने जा रहा था। बलराम जी ने उसके पैर पकड़ करके घुमा करके पटक दिया तो धेनुकासुर मर गया। धेनुकासुर के सहायक गधे जो थे वो भी भाग गए। उस दिन से भगवान ने ताल वन को सबके लिए मुफ्त कर दिया। अब ये छोटी सी कथा धेनुकासुर की, पर बड़ी उपयोगिनी कथा। ऐसे आदमी जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, न खुद उसका कोई इस्तेमाल करते, न भोग करते हैं और न किसी को कुछ छूने देते हैं, बोले ये आदमी ही पृथ्वी पर धेनुकासुर है। सैकड़ों कमरे बने हुए हैं और फुटपाथ पर लोग मर रहे हैं। अरबों की संपत्ति है, न उनके इस्तेमाल में आ रही है न किसी दूसरे के प्रयोग में आ रही है। बोले व्यक्ति ही धेनुकासुर हैं और ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समाज का कोई भला नहीं हो सकता। और भगवान ने धेनुकासुर को मार करके सबके लिए फल सुरक्षित कर दिया। इसके आगे वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किया और वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन करने के बाद में चीरहरण की लीला कही। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानम कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंते प्रथमे मास, हेमंत ऋतु के पहले महीने में, हेमंत जिसको देहाती भाषा में ह्यावत कहते हो, उसी को हेमंत कहते। हेमंत ऋतु के पहले महीने में नंद की ब्रज की कुमारियां हविष्यान्न भक्षण करती हैं और भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं। रोज सवेरे 3:30 बजे उठ करके यमुना के तट पर जाती हैं, नित्य कर्म करके स्नान करती हैं और बालों की
कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं, गंधाक्षत पुष्प से पूजा करती हैं और एक ही वर मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगियों की अधीश्वरी, जो नंद गोप का पुत्र है वो हमारा पति हो जाए। ये रोज निवेदन करती। एक दिन जब गोपियां जल में प्रवेश करके स्नान करने लगी, भगवान ने सबके वस्त्र उठा लिए। सबके वस्त्र उठा करके एक कदम पर चढ़ गए। स्नान करके गोपियां आई, देखा वस्त्र नहीं, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। तब तक एक गोपी ने देखा कदम पर केशव बैठे हुए। कृष्ण भगवान से गोपियां वस्त्र मांगने लगी। श्याम सुंदर ते दास्या प्रिया किम करवाणि वा देवासांस धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं। प्रिया किम करवाणि वा, आपका क्या प्रिय करें। हे धर्मज्ञ, हमें वस्त्र दे दो, और नोचेत, अगर नहीं दिया तो राज्ञे ब्रुवामहे, कंस से बता दो। भगवान ने कहा, तुमने नित्य नदी में नग्न स्नान किया है और स्त्री जाति को जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए। जल में प्रवेश करके स्नान करने से वरुण देवता के साथ संगम का पाप लगता है, इसलिए पातिव्रत नष्ट हो जाता है। तुम वरुण देवता को, सूर्य देवता को प्रणाम करो और अपने वस्त्र लेकर के चली जाओ। गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, हमारे साथ महारास करिए। भगवान ने कहा ठीक है। इसके आगे एक दिन की घटना है। भगवान बड़े भूखे हुए, ग्वाल वालों को भी भूख लगी। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, यहां से थोड़ी दूर जाने पर आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उनकी पत्नियों, उनसे भिक्षा ले आओ। ब्राह्मणों के पास ग्वाल वाल गए तो उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग भगवान को भी भोग लगाएंगे, यज्ञ में दीक्षित हैं, तुमको कैसे दे दे। बेचारे भूखे बालक चले आए। भगवान ने अब की बार उनकी पत्नियों के पास पूछा, भेजा। पत्नियों ने जो ही सुना कृष्ण आए हैं और भोजन मांग रहे हैं, तो दिव्य थाल सजा करके चली और भगवान को, सारे ग्वाल वालों को भोजन पवाया। जब ब्राह्मणों को पता चला कि श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं, वो परब्रह्म है, परमात्मा है, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। पर बोले कि हम लोग धन्य हैं, क्योंकि हमारी स्त्रियां बहुत भक्ता है। इसके आगे गोवर्धन लीला है। भगवान के समय में दीपावली के अगले दिन इंद्र याग किया जाता था। इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता था। भगवान इंद्र का अहंकार चूर करना चाहते थे,